नवरात्रि का वो पावन पर्व जिसका अलग ही महत्व है हमारे देश भारत में। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। वैसे तो नवरात्रि पितृपक्ष के बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस वर्ष अधिक मास के कारण 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्रि शक्ति का यह पर्व 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। तो इस वीडियो को बिना रोके अंत तक देखते रहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की तैयारी से लेकर पूजा सामग्री तथा शुभ मुहूर्त के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अब वक्त हो चला है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कुछ महाज्ञानी पंडितों के अनुसार माँ दुर्गा इस नवरात्रि में घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर पधार रही हैं। इसके संकेत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारों का कहना है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के साथ ही रोग और शोक फैलता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि माँ दुर्गा इस बार भैंस पर विदा हो रही हैं। इसे भी शुभ नहीं माना जा रहा है। धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूपों को समर्पित होता है। हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पावन पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं मार पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। कलश स्थापना को ही घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही होती है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाए हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। तो माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र होना जरूरी है। जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल और फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। तो अब समय हो चला है कि कलश स्थापना की विधि के बारे में हम जान लें। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा के सुबह सुबह स्नान कर लें। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बो दें। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांध लें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिला लें। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध लें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जा सकता है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं।
आपको बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर सुबह 6:27 से शुरू होकर 10:13 तक है। तो आपको हमारी ये आध्यात्मिक जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।